कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर एक छोटी सी गलती से काफ़ी बड़ा नुकसान भुगतता है। उसके अंदर मैं भी आ जाता हूँ। अब कौन सा गलती है मैं बताने वाला हूँ। ऐसे तो काफ़ी सारी गलती हो जाती है और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, बट आज जो चीज़ है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है और मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं। आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज का तो यूज़ कर ही रहे होंगे, जैसे बाइनेंस हो गया, एमएएक्सी हो गया, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, बिंगेक्स हो गया, या तो एक्सेट्रा कोई भी एक्सचेंज का आप यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सचेंजों के अंदर हर दिन नए नए टोकन है वो लिस्ट होते हैं, नए नए क्रिप्टो करेंसी लिस्ट होते हैं और हम एक्सचेंज का यूज़ करते हैं तो हमारी नज़र चली जाती है उसके ऊपर कि ये क्रिप्टो करेंसी इतने बजे लिस्ट होने वाला है, ये क्रिप्टो करेंसी इतने बजे लिस्ट होने वाला है, और हमारे पास एक्सचेंज है तो लिस्टिंग का अलर्ट भी आ जाता है कि ये नया क्रिप्टो करेंसी इतने बजे लिस्ट होने वाला है। तो फिर हम देखते रहते हैं कि ये कोई ना आ रहा है, देखते हैं कितने प्राइस में ओपन होता है, कहाँ से ट्रेडिंग होना शुरू होता है, हम देखते हैं। फिर जैसे उसका ट्रेडिंग पेयर ओपन होता है तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे कोइन है 800% प्लस में ओपन होते हैं, 1000%, 10,000% प्लस में ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर पंप और डंप भी ज़्यादा होता है, मतलब मूवमेंट बड़े होते हैं क्योंकि उसके अंदर बाइंग और सेलिंग है वो बड़ा होता है। फिर अपने दिमाग में एक विचार आता है कि मेरे वाला पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 2% नहीं बढ़ रहा है और ये तो एक एक मिनट में 15%, 70% ऊपर नीचे हो रहा है। मैं काम करता हूँ, पोर्टफोलियो को बेच देता हूँ या तो कुछ क्वांटिटी तो बेच देता हूँ और इसके अंदर मैं घुसता हूँ, नए कॉइन के अंदर घुसता हूँ और 30-40% पैसा निकल के बाहर निकल जाऊँगा। ऐसी एक छोटी सी लालच आ जाती है। फिर बंदा घुसता है वो कॉइन के अंदर, जैसे इन्वेस्टमेंट करता है वो कॉइन थोड़ा डाउन चला जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि वो बंदे ने $1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और जैसे खरीदा, मोमेंट बढ़े थे, तुरंत 30% डाउन चला गया फॉर एग्जांपल। तो बंदा विचार रहा है कि कोई बात नहीं, 30% नीचे गया है, ये तो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, जल्दी ऊपर आ जाएगा। सोचते सोचते अपना 50% पोर्टफोलियो कुछ ही टाइम के अंदर खाली हो जाता है। सोचता है कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा, ऐसे सोचता रहता है। फिर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन चले जाते हैं और 80 या तो 90% पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कोइन के अंदर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैं अवेयर कर रहा हूँ, कोई भी नया कोइन लिस्ट होता है तुरंत मत को देगा। एग्जाम्पल के साथ अब देखते हैं, आईसीपी जब लॉन्च हुआ था, याद होगा आपको, $500, $450 के ऊपर ट्रेडिंग पेयर ओपन हुआ। उन टाइम के अंदर फोमो था कि जो आईसीपी नाम का क्रिप्टो करेंसी है ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, ऐसा फोमो आ गया। तो रिटेल बेचारे ने क्या किया, जो नए उसके पास कोइन थे, काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे थे, बीटीसी, इथेरियम या तो एक्सेट्रा, सभी को बेच मारा और चला गया आईसीपी के अंदर। जैसे आईसीपी के अंदर घुसा, आप देखेगा ये यहाँ तक ट्रेड करता था 500 वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है। 500 के बाद वही दिन के ऊपर $250 के आसपास कैंडल क्लोज हो गया, आधा लॉस। फिर मैंने जो कहा वैसे वो वेट करता रहा, वेट किया बेचारे ने, थोड़े ही टाइम के अंदर 130 चला गया, उसके बाद थोड़े ही टाइम के अंदर $40-50 चला गया और धीरे धीरे करके अब ये $4 चला गया। अब 500 में लिया, $4 चल रहा है, या 100 में भी लिया, $4 चल रहा है। अब करे तो करे क्या, 90% पोर्टफोलियो खाली हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसे डाउन क्यों होते हैं? भले बाइनेंस के अंदर लिस्ट हुआ था आईसीपी तो भी इतना डाउन क्यों होता है? तो इसके पीछे पहले तो हमें जांच करना इम्पोर्टेंट है। कोई भी नया कोइन आता है, कोई कुछ भी बोले इतना जाएगा उतना जाएगा, कुछ मत देखो, पहले आप खुद जांच करो। ये कोइन इतने ज़्यादा इसलिए ड्रॉप होते हैं क्योंकि आईसीपी आया तो है। पहले तो कोई भी नया कोइन आता है डंप तो होता ही है, कोई ऐसा होगा कि वो नहीं होगा, बाकी मेरे हिसाब से डंप होता ही है। फिर कहीं भी लिस्ट हो कभी मत घुसो। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ टोकन है अपनी कम्युनिटी में एयर ड्रॉप किया होता है, एक कोइन आता है उसमें से 10% एयर ड्रॉप किया होता है, 20% एयर ड्रॉप किया होता है, कोई है 5% किया होता है, तो उसको तो फ्री में टोकन मिला है। मान लीजिए कि मुझे आईसीपी फ्री में मिल गया है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी प्राइस मिलेगा मैं तो सेल मारूंगा, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी बात कि जिसने कोइन बनाया है उसके पास भी काफ़ी क्वांटिटी होती है, वो शुरू शुरू में प्रॉफिट बुक करता है, सेल मारता है, नया टोकन आता है तो वो प्रॉफिट बुक करते ही हैं। तीसरी बात ये हो जाती है, एक्सचेंज वाले अपना प्रॉफिट बनाते ही बनाते हैं। एक्सचेंज वाले काफ़ी बार ऐसे भी करते हैं, जानबूझ के प्राइस ऊपर से ओपन करते हैं, जैसे रिटेल खरीदना शुरू हो जाते हैं और सामने से सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक्सचेंज वाले काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं। कोई भी कोई नया लिस्ट होता है
सीधा मत खरीदे। कब खरीदना है बता देता हूँ। आगे और एग्जांपल देखते। एएमओ नाम का क्रिप्टो करेंसी अभी 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। 15 मिनट देखिए, इतना ही चार्ट ओपन किया है तो 0.003 तक गया था और अभी 0.001 चल रहा है। तो यहाँ से 300% ऊपर था। अब आप देखिएगा कितना पोर्टफोलियो खाली कर देता। अगर आप एक कैंडल देख के सीधा बाइंग कर लेते तो सीधा लॉस हो गया। ऐसा भी मत करो। आगे देखिए, मिम नाम का क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के अंदर लिस्ट हुआ। 0.07 तक चला गया था और अभी 0.02 चल रहा है। अब भी हुआ है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर देखा है कि काफ़ी ऊपर चला गया था और वहाँ पर लोग खरीदते ही। मैंने बात किया उसी तरीके से कि भाई मेरे वाला चल नहीं रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए चेंज करता हूँ, प्रॉफिट बना लेता हूँ, मत घुसो। आगे एक और क्रिप्टो करेंसी था आर्बिट्रम का नेम आपने सुना होगा। $10 के ऊपर लिस्ट हुआ था। $10 के ऊपर लिस्ट हुआ था और आज उसका प्राइस $1 से नीचे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज वाले ने जानबूझ के $10 में ओपन किया। 15 ही मिनट के अंदर $3 के आसपास चला गया था। मेरे सामने मैं देख रहा था, मैंने खरीदा भी नहीं था, बस देखता रहता था। बट आपको मैंने अवेयर किया था कि ये $1 से नीचे रहेगा, क्योंकि जांच करना इंपॉर्टेंट है। जांच ये कीजिए कि इसकी सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग में कितनी है, कम्युनिटी को कितने टोकन दिए। तो भी लिस्टिंग होते ही ना खरीदे। ये लोग बेचते हैं, एक्सचेंज वाले अपना प्रॉफिट बनाते हैं, एड्रॉप वाले अपना प्रॉफिट बनाते हैं, जिसने टोकन बनाए वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं और कम्युनिटी हमारी जो फंस जाती है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो बचना ज़रूरी है। अब खरीदेंगे कब? खरीदेंगे तब नया कोई नया आपको खरीदने का मन है, देखते जाओ कोई भी नया कोई नया। मैं अभी यहाँ पे आर्बिट्रम ओपन करके देता हूँ। अब ये चार्ट है आर्बिट्रम का, क्राकेन का चार्ट है। यहाँ पर भी $12 तक देखने को मिला था। $12 एक फोमो था और वहाँ पे सीधा प्रॉफिट बुकिंग। और अभी चल रहा है $0.94। और अभी मुझे लोग पूछ रहे हैं कि सागर भाई क्या ये वापस हाई मारेगा, जो प्रीवियस हाई था वहाँ तक जाएगा तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब ओनली रिकवर, हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आए हैं। ओनली रिकवर रिकवर करके क्या करेंगे? प्रॉफिट चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाना है। तो अब इसमें खरीदेंगे कब? कोई भी नया क्रिप्टो करेंसी आता है, डेली या तो वीकली टाइम फ्रेम ले लो। वीकली या डेली 10-15 मिनट के चार्ट आपको ज़्यादातर चकमा ही देते हैं। डेली या वीकली टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर रहेंगे। कोइन को चलने दो, जब तक ये सीधा ड्रॉप होता है तब तक हमें खरीदना है ही नहीं। खरीदना कब है? जब ये डाउन होने के बाद कुछ साइडवेज होना शुरू हो जाता है, छोटे 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 कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं। 10-15 या तो 10 मिनिमम रखो, 10 कैंडल छोटे छोटे बन जाते हैं। साइडवेज होता है मतलब उतना ऊपर नीचे जो मोमेंट है वो आना बंद हो जाते हैं, वहाँ खरीदी कर सकते हैं। जब तक ये साइडवेज या तो स्टेबल नहीं होता है तब तक खरीदना नहीं चाहिए, वरना लॉस हो जाता है। मैक्सिमम क्रिप्टो टोकन है वो हमारे साथ धोखा कर देते हैं, हमारे साथ स्कैम ही बोल सकते हैं। क्योंकि अब $12 गया था, वहाँ हमने लिया था और प्राइस तो अभी $0.94 चल रहा है। क्या करेंगे? तो अब इधर खरीदेंगे तो हम सोच सकते हैं कि 2-2.5-3 डॉलर के ऊपर प्रॉफिट करें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ये वीकली है और काफ़ी टाइम से देखेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जा रहा है। तो अब हम देखेंगे तो मैक्सिमम 1.3 और नीचे जो जा रहा है मैक्सिमम हम देख रहे हैं अभी के टाइम के अंदर 0.7। तो अब ये बीच वाला जो रेंज है ये अपना बाइंग रेंज है और उसके बाद हम DCA या तो SIP वगैरह इसके रेंज में कर सकते हैं। नीचे जाए तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्बिट्रम है तो अच्छा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक घुसना नहीं चाहिए। 90% कोइन के अंदर ऐसा होता है। और अब हम पीप के बारे में बात करें तो पीप नाम का क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के अंदर जब लिस्ट हुआ था, सीधा सीधा इसका प्राइस लिस्टिंग प्राइस था 0.5x04 डॉलर। वहाँ पे हमने आपको अवेयर किया था कि प्रॉफिट बुक करो। जैसे हर एक नए कोइन आते में अवेयर कर देता हूँ, बट सभी का करना मुश्किल है। डेली देखेंगे 10-12 क्रिप्टो करेंसी आ जाते हैं तो कितने में हम अवेयर करेंगे? तो भी जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं बाइनेंस के अंदर तो हम कर देते हैं, कभी कोई मिस हो जाता है। तो पीप आया था, वहाँ से सीधा डाउनफॉल देखने को मिला और पीप धीरे 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 करके ये हमें 0.6x06 के आसपास देखने को मिल गया था और फिर हो गया साइडवेज। अब यहाँ पे हमने रेंज ढूंढ लिया कि अब ये चल कहाँ पे रहा है। इसका रेंज हमें मिल गया। सिंपल है कि ये लोवेस्ट पॉइंट है और अभी ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसके बीच में ये चल रहा है। तो हम कैसे करेंगे? जब ये नीचे के एरिया की ओर आए तो ज़्यादा खरीदने में ट्राई करेंगे और बीच में थोड़ा एवरेज करेंगे, नीचे एवरेज करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर आ गया है इस बॉक्स के अंदर। अब समझिए ऐसे बॉक्स बन जाता है, मतलब ऐसे साइडवेज बन जाता है कोई क्रिप्टो करेंसी, फिर ही खरीदना होता है। जैसे हम खरीदने के लिए भी वीडियो बनाते थे, जब ये रुक जाता है अगेन थोड़ा जाए अगेन रुक जाए तो फिर हम वीडियो बना देते कि ये कोई बाइंग प्राइस हो सकता है और यहाँ से हमें प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट में भी गया। आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते ही हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा। हर एक कोइन के अंदर ऐसा हो रहा है, जब तक स्टेबल नहीं होता है तब तक यहाँ पे बाइंग नहीं बनता है।
सीधा घुसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी कॉइन के अंदर लिस्टिंग होता है तो एक्सचेंज अपना प्रॉफिट देखता है, एयर ड्रॉप वाले अपना प्रॉफिट देखते हैं, जिसने बनाया वो अपना प्रॉफिट देखते हैं और ड्रॉप करा देते हैं और हमारे साथ नुकसान हो जाता है। प्रॉफिट आएगा कहाँ से? जब हमारे जैसे लोग खरीदेंगे वही तो पैसा उसको मिलता है, और नुकसान कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे कंटेंट के ऊपर हम ज़्यादा भार देते हैं जो कंटेंट हमें कुछ सेफ्टी दे, हमें कुछ यहाँ पर अवेयरनेस वाले मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि हम सेफ रहे, नुकसान ना करे। प्रॉफिट से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए।